हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक टेबल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता दिया है 2, 3, 7, 9, 5, 4। तो इसका हमें बहुलक निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बारंबारता में आएंगे और बारंबारता में हम देखेंगे कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारी इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो इसको हम पकड़ेंगे, हम इसको f लिखेंगे। हम लिखेंगे f बराबर 9 और इसके पीछे वाली संख्या को हम f1 मान लेंगे। हम लिखेंगे f1 बराबर 7 और इसके आगे वाली संख्या को हम f2 मान लेंगे। हम लिखेंगे f2 बराबर 5। अब हम ये सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ते हैं, इसके जस्ट ऊपर जाते हैं यानी वर्ग अंतराल में। तो ये हमारी संख्या होगी L1। हम इसको लिखेंगे L1 बराबर 55 और इस संख्या को हम मानेंगे L2। हम लिखेंगे L2 बराबर 70। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वर्ग माप। वर्ग माप को हम h से लिखेंगे। हम लिखेंगे h बराबर L2 में से L1 को घटा लेंगे, मतलब 70 में से हम 55 को घटा देंगे। जो 70 में से 55 को घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। हमें यहाँ पे बहुलक निकालना है तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर हमारा बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस f माइनस f1 बाई 2f माइनस f1 माइनस f2 और इसको हम ब्रैकेट से क्लोज कर लेंगे इनटू h। ये हमारा बहुलक का सूत्र है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे L1 लिखा है और L1 बराबर दिया है 55 यानी 55। तो L1 के स्थान पे हम रख लेंगे 55 और ये प्लस का साइन लगाएंगे। F लिखा है और F बराबर दिया है 9, तो F के स्थान पे हम 9 रख लेंगे। फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे। F1 और F1 बराबर दिया है 7, तो F1 के स्थान पे हम 7 लिख लेंगे। फिर ये बटे लगा लेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे इनटू लगा देंगे। F लिखा है और F बराबर 9 है, तो F के स्थान पे हम 9 रख लेंगे। फिर माइनस का साइन लगाएंगे और F1 लिखा है, F1 बराबर दिया 7, तो F1 के स्थान पर 7 लिखेंगे। फिर माइनस का साइन लगाएंगे। F2 लिखा है और F2 बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे हम 5 रख लेंगे। इसको हम ब्रैकेट से क्लोज कर लेंगे और फिर ये इनटू का साइन लगाएंगे। H लिखा है और H बराबर 15 दिया है, तो H के स्थान पे हम 15 लिख लेंगे। ये 55 को हम ऐसे ही नोट करेंगे और ये प्लस का साइन लगाएंगे। 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये बटे लगाएंगे, 2 को 9 से गुणा करेंगे, 2 9 18 और इन दोनों माइनस में से एक माइनस और 7 और 5 12 यानी -7 -5 मिलके हो जाएगा -12। इसको ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे इनटू और ये 15 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये मिलता है हमको 55 और ये प्लस ये 2 को लिखना है, बटे लगाना है। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे गुणे का साइन लगा करके ये 15 को ऐसे ही नोट कर लेना है। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो इस तरह से ये 55 को लिखेंगे और ये प्लस का साइन लगा लेंगे और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 पंजे 5, तो 55 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। बस हमारा बहुलक निकल आया। हम लिखेंगे बहुलक बराबर 60। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए।
ये एक टेबल दिया है, यानी एक सारणी दी है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 12 वार्ता में दिया है 6, 9, 12, 8, 15। तो ये प्रश्न है, हम इसके माध्यिका ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ये वर्ग अंतराल लिखा है, वर्ग अंतराल को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। और ये बारंबारता है, तो हम बारंबारता को भी ऐसे लिख लेंगे। बारंबारता को हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हम इसको एफ से लिखते हैं, हम यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं। फिर हम अगले कॉलम में लिखेंगे सी एफ। सी फॉर होता है कुमुलेटिव, CUMULATIVE, कुमुलेटिव। और एफ फॉर होता है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। CF का मतलब हुआ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे संचयी बारंबारता। अब इसको यहाँ से ऐसा हम क्लोज कर लेंगे। वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 10, तो हम लिख लेंगे ऐसा 0 से 10। फिर दिया हमारे पास 10 से 20, तो हम यहाँ पे 10 से 20 भी लिख लेंगे। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब हम आते हैं बारंबारता में। तो बारंबारता में पहली संख्या हमारी 6 है, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। दूसरी संख्या हमारी 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। और तीसरी संख्या हमारी 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। उसके बाद 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद 15 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। इसको यहाँ से इस तरह से हम क्लोज कर लेंगे। अब संचयी बारंबारता में ये पहली वाली संख्या 6 को हम ऐसे नोट कर लेंगे। ये 9 और 6 को जोड़ेंगे, तो 9 और 6 15। अब 15 में 12 जोड़ देंगे, तो 15 और 12, 5 2 7 और 1 1 2, यानी कि 27। अब 27 में 8 जोड़ देंगे, तो 8 7 15, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी कि 35। अब 35 में 15 जोड़ देंगे, 5 5 10 और 3 और 1 4, 1 हासिल 5, यानी कि 50। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से क्लोज कर लेंगे। अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने के लिए हम लिखेंगे n बराबर 6 और 9 15, 15 2 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30, 30 के 0 हासिल 3 आएगा। 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको 50 50 आ रहा है। तो अब हम निकालेंगे माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग। हम माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो माध्यक वर्ग बराबर हम सूत्र लिखेंगे n/2। तो n बराबर दिया है 50, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 50/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 इधर है, 0 इधर, हो गया 10, यानी कि 2 पंचे 10। 50 को 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, बराबर 25। अब ये 25 जो आया है, अब 25 के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें 25 कहाँ पर है? 25 अगर आता तो 15 के नीचे आता। अगर 15 के नीचे 25 नहीं आया, तो जो संख्या आई है उसी को ले लेंगे। तो हम इसको पकड़ लेंगे। अब इसको पकड़ेंगे तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए इसके सामने चले आएंगे, तो ये संख्या पकड़ेंगे, यानी ये वर्ग अंतराल हम पकड़ेंगे। तो ये हमारी संख्या होगी L1, ये हमारी होगी L2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर L1 बराबर 20 और L2 बराबर 30। और यहाँ पे हम वर्ग माप निकालेंगे h बराबर L2 में से L1 को घटा देंगे, मतलब 30 में से 20 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 10। अब हमने ये संख्या पकड़ी थी, तो इसके सामने हम आ जाएंगे, तो ये होगी हमारी बारंबारता।
बारंबारता को हम f से लिखते हैं, हम लिखेंगे f बराबर 12। ओके, अब हम फिर अपने संचयी बारंबारता के पास आ जाते हैं। तो अब हमें इसमें संचयी बारंबारता यानी CF लेना है। CF जस्ट इसकी ठीक ऊपर वाली संख्या होगी, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो हम लिखेंगे संचयी बारंबारता CF बराबर 15। अब हम निकालना चाहते हैं माध्यिका। माध्यिका को हम मीडियन कहते हैं, इसको m∗e से लिखते हैं। हम लिखेंगे m∗e बराबर, मतलब मीडियन बराबर, हिंदी में कहेंगे बहुलक बराबर, इसका सूत्र लिखेंगे L1 प्लस h/f इंटू n/2 माइनस CF, इसका ये एक सूत्र है। अब चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये बराबर का साइन लगाएंगे, L1 लिखा है और L1 बराबर दिया है 20, तो L1 के स्थान पे हम लिखेंगे 20 और ये प्लस H है और H बराबर आया है 10, तो यहाँ पे हम रख देंगे 10 अपॉन F है और F बराबर दिया है 12, तो यहाँ पे हम रखेंगे 12। यहाँ पे इनटू का साइन लगाएंगे, n/2 है और n/2 का मान मिला है 25, तो n/2 के स्थान पे हम रखेंगे 25। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, CF लिखा है और CF बराबर दिया 15, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 15। ये बराबर लगाएंगे, 20 लिखेंगे और ये प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पे हम इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, तो इसको लिखेंगे 5/6 और यहाँ पे इनटू का साइन लगाएंगे। 25 में से हम 15 को घटा लेंगे, तो ये मिल जाएगा 10। अब चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, ये मिलेगा 20 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25 और ये बटे लगा करके 3 को ऐसे लिख लेंगे। 25 को 3 से भाग कर लेते हैं, लिखेंगे 25 भाग 3, 3 3 8 24, 5 में से 4 निकालेंगे 1 आएगा और 2 में 2 निकालेंगे 0 आएगा। अब 3 से 1 को नहीं भाग कर पाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा 9, तो 3 3 का 9, 10 में 9 निकालेंगे 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 3 का 9, 10 में 9 निकालेंगे 1 आएगा। अब इसको आगे नहीं काटना है, तो इसको हमने यहाँ समझ लो काट दिया, तो कितना आ गया 8.33। हम लिखेंगे नई लाइन से 20 प्लस 8.33। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं यानी जोड़ लेते हैं, तो 20 और 8 28, दशमलव लगाएंगे और ये 33 को ऐसे नोट कर लेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन का हमें माध्यिका ज्ञात करना था, तो माध्यिका हमारे पास आ गया 28.33। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।